Okay, so I hope I am audible to everyone. So welcome back, Bacho, once again to your very effective series for your term 2 examination, which is your revision series. Just day before yesterday, I have started that series in which we have already completed our quadratic equation very nicely. Okay? And I hope you all have gone through that quadratic equation concept one shot video with previous questions. एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग को बहुत कुछ कॉन्सेप्ट गेन करने मिला होगा एंड लॉट ऑफ आपका प्रीवियस क्वेश्चंस भी हमने उसमें डिस्कस किया था। तो ये सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं और आज हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक में विच इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, तो जितना शॉर्ट में हो सके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम डिफाइन करते हैं और डिफाइन करने के बाद हम थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चंस में जाएंगे जिसमें से कि हम जानेंगे कि एक्चुअली क्या क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम डिस्कस ट्राई करूंगा मैं 2 या 3 चैप्टर एक साथ कवर करने के लिए, जो कि इफेक्टिव रिजल्ट आपको देगा आपका रिवीजन को और थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली होता क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कि एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सारे केस में क्या होता है, सेम होता है। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सारे केस में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, तो दिस इज बेसिकली व्हाट एपी इज लुकिंग लाइक। ठीक है, वहीं पे अगर सारे जगह में आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो वहां पे हम उसको एपी नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका देखो दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 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 है। तो वी कैन से d इज इक्वल टू 1 हियर d इज इक्वल टू 2। यहाँ पे d आपको लग रहा है 0 0 है, मतलब d हमेशा आपको चेक करना है फ्रॉम कंसेक्यूटिव टर्म से उसके प्रीवियस टर्म्स को माइनस करना है। तो यहाँ पे d 0 हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, डिफरेंस कॉमन, ये डिफरेंस आ जा रहा है, कॉमन डिफरेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस ये तीनों को हम एपी बोलेंगे, बट इसको हम एपी नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जा रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है बट कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। मतलब डिफरेंस को कॉमन हम कब बोलेंगे, जब वो सारे सीक्वेंस में सेम आएगा तभी जाके हम उसको कॉमन बोलेंगे। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसको हम आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये था बेसिकली एपी का कॉन्सेप्ट। अभी आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बेसिकली आप लोगों का ज्यादा 10th क्लास के लेवल में आपके पास 2 या 3 ही फॉर्मूला है जिसको डील करके आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करना है। ठीक है ना, एक होता है इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में अगर देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में अगर देखेंगे तो इंपोर्टेंट टर्म्स में क्या क्या आता है बेसिकली, ये इसको सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको कहीं पे भी पूछ लेगा। तो ए इज नोन एज योर फर्स्ट टर्म, ठीक है, डी इज नोन एज योर कॉमन डिफरेंस। तो इस बात को ध्यान रखेगा कि कहाँ पे कौन सा नोटेशन यूज हो रहा है। एन इज कॉल्ड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन इज नोन एज द नंबर ऑफ टर्म्स। an or l is the known as the nth term or last term, nth term और last term, ये an या फिर l को डिफाइन करता है। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है जिसको कि आपको डील करना है अभी के इसके बाद हम जो भी प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें हम बेसिकली वही सारा टर्म्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक टर्म्स जिसको कि आपको याद रखना है। फिर अगर हम आएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो मैंने समझा दिया अभी। वही अगर मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ, अच्छा हाँ ये वाला बस बस याद रख लो, इसको मैं और डिफाइन नहीं कर रहा। अगर हम कोई भी सीक्वेंस को या फिर कोई भी एपी को जब ऐड कर दे उसको हम सीरीज बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब एडिशन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लाइक दैट, सो दैट इज कॉल्ड एज सीरीज। तो वो हम 11th क्लास के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, अभी के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मेन बात आ रहा है आपका nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म ऑफ एन एपी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट से रोल प्ले करता है एंड वन एंड ओनली फॉर्मूला इज देयर, दैट इज an is given by
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपका वो डिराइवेशन वाला पार्ट नहीं आ रहा है तो मैं उसको और फोकस नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में आ रहा हूँ, वेयर nth term of an AP will be given by first term plus n minus 1, the number of terms minus 1 into common difference d. So this is the one and only formula for your arithmetic progression to solve any type of questions, ठीक है। तो अभी अगर हम थोड़ा सा इसके रिलेटेड क्वेश्चंस में आएंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस में, मैं बेसिक्स से जा रहा हूँ एंड फिर हम प्रीवियस क्वेश्चंस में जाएंगे कि एक्चुअली में क्या है और कैसे उसको निकालना है, ठीक है। अगर वो बोला है कोई कोई क्वेश्चन में, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूं, अगर कहीं पे बोला है कि nth टर्म ए एन इज गिवन बाय 5n माइनस 2 सपोज, ठीक है, एंड फाइंड बोला है, फाइंड द बिट 1 में बोला है फर्स्ट टर्म, बिट 2 में बोला है, देखो इसलिए मैं बोला कि आप लोग को आपको नोटेशन से डील करना है, तो अगर आप नोटेशन से डील नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू ए 5n माइनस 2 यहाँ पे बोला है, तो फर्स्ट टर्म कितना होगा ना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म हमेशा ए वन में डिफाइन करते हैं हम, तो ए वन में डिफाइन करेंगे मतलब हम 5 इंटू एन माइनस 2, ठीक है। तो दैट इज 5 इंटू 1 माइनस 2, दैट इज 3, तो ए वन इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए आपको ए टू चाहिए, तो 5 इंटू ए टू मतलब 2 माइनस 2, ठीक है, तो इट विल बिकम 10 माइनस 2 एंड दैट विल बिकम 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म अगर मिल गया तो इनका कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस को हम एपी बोलते हैं, तो ए टू माइनस ए वन इक्वल टू डी, ठीक है ना। तो ए टू माइनस ए वन इक्वल टू डी मतलब 8 माइनस 3 विल बी इक्वल टू डी, दैट मीन्स डी विल बी इक्वल टू कितना 5। तो ये छोटा छोटा बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो द फॉर्मूला विल बी डी विल बी एनी कंसेक्यूटिव टर्म n प्लस वन माइनस ए एन, उसका आगे वाला टर्म माइनस उसका पिछला वाला टर्म, और वी कैन ऑल्सो से ए एन माइनस ए एन माइनस वन, एक ही बात है दोनों का वैल्यू। तो ये छोटा छोटा थिंग कहीं कहीं पे यूज हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सब बात बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करेगा कोई भी क्वेश्चंस को आपको डील करने के लिए। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ टू एवरीवन, इतना का क्लियर है, ठीक। बाकी वैसा तो और कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं है। फिर हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम एनसीईआरटी से मिला के और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में, और देखते हैं किस टाइप का, कैसा टाइप का क्वेश्चन एक्चुअली एपी के तरफ से दिया जाता है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले क्या क्या क्वेश्चन आया है प्रीवियस में, और जो कि आपको हेल्प जान एक क्लियर कट आइडिया लेने के लिए कि एक्चुअली में एपी से कौन सा टाइप का क्वेश्चन को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आते हैं डायरेक्टली हम क्वेश्चंस में, प्रीवियस क्वेश्चंस में। ये जो मैंने पहले किया वो थोड़ा एग्जांपल का पार्ट था, अभी हम आते हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में और डील करते हैं कि एक्चुअली में कैसा टाइप का क्वेश्चंस वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर हम 2009 का एक क्वेश्चंस को लेंगे, व्हिच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया है व्हिच विल बी गिवन बाय 3, 15, 27, 39, कॉमा डॉट 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 विल बी 120। वो बोला है ये एपी का कौन सा टर्म आपका 120 होगा, अच्छा 120 मोर देन, सॉरी 120 मोर देन, 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। अच्छा ध्यान से देखें, ये एक एपी दिया है और बोला है व्हिच टर्म, व्हिच टर्म ऑफ द एपी, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे अगर एपी दिया है तो वहां से आप, ये 2009 का क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखेंगे, अभी प्रीवियस क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे और देखेंगे एक्चुअली कौन सा टाइप का क्वेश्चन को सीबीएसई टारगेट कर रहा है। तो a इक्वल टू 3 हो गया, d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 ना, 15 माइनस 3 दैट विल बिकम 12, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। तो आपको a मिल गया, d मिल गया, सबसे अगर कोई भी एपी दिया है हमेशा ट्राई करना कि उसका a और d निकाल देंगे। नाउ वी नो दैट एनी 21st टर्म, so it will be like a plus 20d मतलब 21 minus 1, तो उसका प्रीवियस टर्म के साथ d को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड करेंगे, तो a will be 3 plus 20d मतलब 20 into 12, गेटिंग क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 22 जा 24, 240 plus 3 and that will become 243। ये आपका हो गया कौन, a21। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। तो अभी वो बोला है कि उसका ऐसा टर्म बोलो जो कि उससे 21st टर्म से
कितना ज्यादा होगा, 21 ज्यादा होगा, सॉरी 120 ज्यादा, तो रिक्वायर्ड टर्म विल बी 120 ज्यादा होना चाहिए, तो हमको 821 निकला, 120 उसमें ऐड कर देंगे, तो वी आर गेटिंग द रिजल्ट इज हाउ मच, 363। ठीक है, अभी व्हिच टर्म बोला है, ये तो इक्वेट टर्म आपका मिला, तो व्हिच टर्म के लिए लेट इट बी हमारा जो व्हिच टर्म जहां पे पूछा होगा वहां पे ए एन इक्वल टू वो वाला टर्म ले लेंगे, क्योंकि वो टर्म आपको निकालना है, तो वहां से एन निकल जाए आपका, तो वो ए एन इक्वल टू 363, तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 363, तो उधर ए आपका गिवन है ऑलरेडी, जस्ट पुट द वैल्यूज, आपको एन निकालना है यहाँ पे, तो एन माइनस वन इंटू डी भी गिवन है 12 इक्वल टू 363, तो n minus 1 into 12 will be how much, 363 by 3, that will become 121। ठीक है, 121, आई थिंक इट इज क्लियर। सॉरी मैं यहाँ पे गलती कर दिया, माइनस करना था, यहाँ पे मैं डिवाइड कर दिया, ये माइनस करना है, सॉरी -3, that will become 360, तो n minus 1 will be how much, 360 divided by 12, so that is 30, so n will be how much, n will be 30 plus 1, that is 31। तो यहां से आपको पता चल गया कि हमारा जो 31st टर्म है, वो जो टर्म है वो आपका 21st टर्म से 120 ज्यादा है। So this is how CBSE is looking for the question, and this is not a ordinary question, ये ordinary question है, थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा, तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ कि पहले आपको 21st टर्म निकालना था, फिर इक्वेट टर्म में आपको वो टर्म का निकालना था, वो टर्म आपका निकला 363, तो वहां पे आपको वो वाला टर्म 363 दिया है, तो आपको एन निकाला, नंबर ऑफ टर्म्स निकाला, मतलब कौन सा टर्म बोला है, तो एन मतलब 31st टर्म जो हमारा है वो आपका वहां से रिलेट कर रहा है। So this is related to 2009 वाला क्वेश्चन, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है, ये भी 2009 और 2012 में रिपीट किया था, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द, अच्छा मिडिल टर्म बोल दिया, ठीक है, ये थोड़ा सा एपी से घुमा दे रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सब कुछ आप लोगों को आएगा, बस थोड़ा सा ट्रिक को अप्लाई करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चों। तो ये बोला है कि मिडिल टर्म निकालना है, मिडिल टर्म के लिए आपको पहले नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स है पहले देख लो, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, फिर आप मिडिल टर्म आसानी से निकाल सकते हो। तो उसके लिए कितना नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हम बेसिकली मैंने बोला ना, यहाँ पे ए डी और एन से ही आपको रिलेट करना है, कहीं कहीं पे ए एन से रिलेट करना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो इधर ए कौन है बच्चों बताओ, ए है आपका 10, ठीक है, डी कौन है बताओ, डी इक्वल टू 7 माइनस 10, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, दैट इज -3, इट इज क्लियर। और ए एन बोला है -62, क्योंकि ये लास्ट टर्म है, और ए एन टर्म हम निकाल सकते हैं, तो वी नो और वी हैव, हमारा फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into d, getting clear। तो an will be -62 is equal to 10 plus n minus 1 into d कितना है, -3, ठीक है, तो -62 minus 10 equal to n minus 1 into -3 ब्रैकेट है, तो ये हो गया -72 इक्वल टू n minus 1 into -3, इसको डिवाइड कर दो, तो n minus 1 will be how much, -72 by -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 जा 4 जा, तो n will be how much, 25, n will be how much बच्चों, 25, n 25 निकल गया सबको, ये आपका निकल गया n, जहां पे कि n निकला मतलब यहाँ पे आपको मिल गया कि कितना टर्म्स था, ठीक है, तो देयरफॉर मिडिल टर्म आपको निकालना है, तो मिडिल टर्म आपको निकालना है, मिडिल टर्म मतलब पहले आपको देखना है कि मिडिल टर्म वाला कौन सा नंबर है, तो मिडिल टर्म n इक्वल टू 25 है, ऑड नंबर होने से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखना, ऑड अगर होगा तो उसका मिडिल टर्म होगा n प्लस 1/2 ऑब्वियसली, और अगर इवन होगा तो वहां पे होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 होल डिवाइड, मीडियन का कॉन्सेप्ट याद है अनग्रुप डाटा का, जो हम क्लास 9 में पढ़े थे, तो यहाँ पे n इज ऑड, तो ये हो जाएगा
25 प्लस 1/2, ठीक है, मतलब ये 26/2 13th टर्म, ठीक है, ये हो गया आपका 13th टर्म इज द मिडिल टर्म। गेटिंग क्लियर? 13th टर्म बेसिकली आपको निकालना है मिडिल टर्म के लिए। तो 13th टर्म निकालना है मतलब आपको क्या निकालना है, A13 निकालना है बेसिकली। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, A plus 12D, ठीक है। तो A we have with us 10 plus 12 into D with us that is -3, minus 36 plus 10 that will become minus 4 sorry plus -26 will be the answer, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन एंड दिस इज रिलेटेड टू ऑन 2012 वाला क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा घुमा दे, थोड़ा सा बस घुमा दे, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कम, ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। तो अभी देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से राइज हो सकता है और उसको टारगेट करके थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। प्रूविंग वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे, तो प्रूविंग वाला क्वेश्चंस को थोड़ा देखेंगे एक्चुअली में कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो क्या ये क्लियर है? तो नेक्स्ट पेज में मैं प्रोसीड करूँ फिर। प्रूविंग वाला कुछ कुछ एन वाला क्वेश्चंस वो प्रोवाइड कर देता है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे हमेशा कि कैसा टाइप का प्रूविंग। प्रूविंग मतलब nth m टर्म इतना है, nth टर्म इतना है, तो उसका सम कितना होगा, उसका डिफरेंस आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड वाला क्वेश्चन में आते हैं। ये वाला, हाँ अच्छा, ये वाला बहुत बार रिपीट किया है। वो बोला है कि mth टर्म ऑफ एन m टाइम्स ऑफ mth टर्म। अच्छा, ये क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चन है। m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। m times of mth term is equal to n time of n terms of an AP where m is not equal to n, so that कि m plus n term मतलब a m plus n equal to 0। ये एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट भी किया है। ये आपका 2004, 2008 एंड 2016 तीन बार रिपीट किया है क्वेश्चन, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखेंगे पहले क्या है क्वेश्चन में एक्चुअली, और उसको डील करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, अगर समझ जाएंगे तो बहुत ही सिंपल है, नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, तो इसलिए समझ समझ के करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिवली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो बोला है m टाइम्स ऑफ mth टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m टाइम्स ऑफ mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। आई होप यू आर गेटिंग माय m मतलब क्या, m मल्टीप्लाइड बाय am which is equal to of nth term, n times of nth term मतलब n multiplied by n, that is it. So m into am will be, formula will be a into m minus 1 into d जो हमारा an का formula था, and that is equal to n into an will be a plus n minus 1 into d. I hope you are getting clear from this one, ठीक है। फिर चले multiply it, okay, so we have am plus m square d minus md equal to an plus n square d minus nd, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, am माइनस an, ये n को मैं इधर ले आया, m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी इसको भी इधर ले आया, और ये माइनस md को उधर कर दिया, दैट इज md माइनस nd, ठीक है। तो इधर से a मैंने कॉमन ले लिया, सो वी आर गेटिंग m माइनस n प्लस ये d कॉमन ले लिया, वी आर गेटिंग m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी d कॉमन ले लिया, वी आर गेटिंग m माइनस n। आई होप इट इज क्लियर। तो m माइनस m, m माइनस n, m माइनस n भी कैंसिल आउट, वी आर गेटिंग a प्लस, यहाँ पे m माइनस n चला गया तो एक्चुअली यहाँ पे कौन बचेगा, m प्लस और m माइनस n दोनों है, तो यहाँ से अगर m माइनस n चला गया तो d इंटू m प्लस n बचा, -2 चला गया था, एंड दैट इज इक्वल टू d।
ये m माइनस n भी कट गया, मतलब ये और ये कट गया, मतलब कॉमन लेके कट करना था, मैंने डायरेक्टली कट कर दिया। ठीक है, आई होप ये वाला समझ में आ गया सबको। अभी a प्लस वो d को भी इधर ले आओ, तो d m प्लस n इधर था पहले से, माइनस d इक्वल टू क्या आपका हो गया 0। a प्लस, तो अभी अगर मैं फिर से d को कॉमन लूंगा, इट विल बी लाइक m प्लस n माइनस 1 into d is equal to 0, and this is the formula which is related to our concept a plus n minus 1 into d, which will be given by an. So here n will be m plus n, so we can also write a m plus n will also be equal to 0. That is why what we have to prove that. That is why you have to prove na a m plus 1 equal to 0. So this is the concept to be solved, and I hope it is very much clear now. This is one of the most important question you can say, बार बार रिपीट भी किया है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। गेटिंग क्लियर बच्चों? एंड आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन, ठीक है, और एक करते हैं, उसी प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, एंड आई होप ये वाला क्वेश्चन सबका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, एंड ये भी 3-4 बार रिपीट किया है। इन गिवन एपी द pth टर्म इज q। अच्छा, pth टर्म आपका q है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एंड qth टर्म इज p। pth term is q and qth term is p, then so that nth term an means will be given by p plus q minus n. Okay, this is also one of the most important question because it is also related to 2008, 2016 and 2018, ठीक है, so that is why। और मैं जो ईयर्स ले रहा हूँ, वो मैं मिला के ले रहा हूँ सारे एग्जाम से, वो दिल्ली बोर्ड से हो सकता है, वो सीबीएसई के मेन बोर्ड से हो सकता है, वो कंपार्टमेंट से हो सकता है, बट सीबीएसई एग्जाम में वो गिरा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली सीबीएसई कहाँ से इस टाइप का क्वेश्चंस को डील कर रहा है, ठीक है। तो अगर बोला है pth term is q, that means ap equal to q, we know, and if ap equal to q, so what is the formula of ap, which is a plus p minus 1 into d is equal to q। ये let this be question number 1, ठीक है, and aq, qth term is p, so aq is p, so accordingly we can write a into q minus 1 into d equal to p। let this be question number 2, ठीक। ये दोनों आपको इक्वेशन मिल गए, तो आपको एलिमिनेट कर देना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों को मैं माइनस करता रहा हूँ। माइनस करने से क्या होगा कि यहाँ से a और a को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो a एंड a विल बी कैंसिल आउट। यहाँ पे बचा कितना, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ, पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा, इक्वल टू क्यू माइनस पी। क्या ये क्लियर है सबका? तो d plus d and minus d will be cancel out, and here we can take out common d, so it will be like p minus q, and here we can take minus as common, and it will be also p minus q, p minus q will be cancel out, so d will be like minus of 1। तो d आपका कितना निकल गया, माइनस ऑफ 1 निकल गया, ठीक है ना, आपका कॉमन डिफरेंस निकल गया माइनस ऑफ 1, ठीक है। अभी कोई सा भी इक्वेशन में पुट कर दो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा, d के जगह माइनस 1 पुट कर दें, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू q, ठीक है। तो a इज इक्वल टू a प्लस माइनस p प्लस 1, a प्लस माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू q, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू p और q को उधर भेज दो, मतलब p और 1 को उधर भेज दो, तो इट विल बी लाइक p प्लस q माइनस 1। a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया, कॉमन डिफरेंस इन फर्स्ट टर्म। अभी आपको निकालना क्या है, a n टर्म, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वी नो दैट सेम सिंगल फॉर्मूला इज देयर, a के जगह में पुट कर देंगे p प्लस q माइनस 1,
प्लस n-1, n-1 का n-1 रहेगा इंटू डी का वैल्यू कितना है -1, ठीक है ना। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ये p प्लस क्यू -1 हो गया, ये हो गया आपका माइनस ऑफ n प्लस ऑफ 1, तो 1 and 1 again will be cancel out, so we are getting as p plus q minus 1, and this is our an. So in this way we can find the respective anth term which will be given by p plus q minus 1, and I hope it is also very much clear. So this type of questions may come like proving wala question, so more focus will be there for this type of question, and I hope ये वाला क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर भी लोगे, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे, क्योंकि ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने का चांसेस रह जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर नाउ। सो कमिंग बैक टू द सम नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं, लाइक देखते हैं आया है प्रीवियस में, वैसा तो कुछ क्वेश्चंस आया नहीं था। अच्छा लास्ट टर्म, हाँ ये वाला टर्म एनसीईआरटी में भी है, ये वाला ये सेम टाइप का क्वेश्चन, ये वाला मुझे नहीं याद आ रहा है, बट वो बोल रहा है लास्ट टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म। अच्छा लास्ट टर्म मीन्स 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म नहीं, 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट। ये नॉर्मली हम फर्स्ट से निकाल देते हैं, अभी वो बोला है लास्ट से निकालने का, लास्ट से निकाल का और पी दिया है 4 9 14 डॉट 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 254। ठीक है, इसका दो मेथड में, दो मेथड में ही आपको करके दिखा दे रहा हूँ। एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला से रिलेट कर रहा है, अगर लास्ट टर्म आपको निकालना होगा, ये फॉर्मूला याद रखना कि लास्ट टर्म से ए एन फ्रॉम द लास्ट, ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। ये इसको याद रखना, इट इज गिवन बाय L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, वो था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये अगर याद रखोगे तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। ठीक है, मैं पहले इसमें निकाल के दिखा दे रहा हूँ कैसे हो रहा है। तो इधर a कौन है बताओ, 4 है, d कौन है बताओ, 9 माइनस 4 है, दैट इज 5, और L कौन है, लास्ट टर्म इज 254 और a n यू कैन से। ठीक है, एंड a n आपको निकालना है 10, तो n will be 10, so everything is given, the put the value will get the answer। तो a10 from last, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ फ्रॉम लास्ट, क्योंकि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, सो दिस इज द फॉर्मूला। L इज हाउ मच, 254 माइनस n माइनस 1, दैट इज 10 माइनस 1, 9 इंटू डी इज हाउ मच, 5। ठीक है, तो इट विल बी लाइक 254 माइनस 45, so we are getting as 209, so this is the answer। ठीक है, so this is how we can solve। बाकी सेकंड वाला मेथड क्या था कि अगर ऐसा ईपी दिया है, इसको पहले कन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, मतलब ये चला गया इधर, मतलब 254 आपका ए जाएगा, उसी का आंसर डी निकालेंगे, फिर आपका नॉर्मल एन फॉर्मूला को अप्लाई करके करेंगे, बट दैट विल बी मोर इफेक्टिव, क्योंकि इसमें डायरेक्टली निकल जा रहा है बस फॉर्मूला। वहां पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था, यहाँ पे L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर L इज द लास्ट टर्म। ठीक है, एंड ये आपका रिपीट क्या है, 2012, 2006 एंड 2015। ठीक है, दैट मीन्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एंड इट इज प्योरली रिलेटेड टू ओनली एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जा रहा है कि सीबीएसई ज्यादातर क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी से ही फोकस करवा रहा। ठीक है ना, ये हो गया आपका nth टर्म वाला। अभी आते हैं थोड़ा एसएन वाला, सम ऑफ nth टर्म वाला, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लेना। मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस लगा प्रोविंग वाला टाइप, तो उसको मैंने करवा दिया। बाकी अभी थोड़ा सा सम ऑफ द एपी में आते हैं, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ द एपी। बट बच्चों इसको याद रखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस है आपको पहले तो एनसीईआरटी भी करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का फुल एनसीईआरटी विल बी कवर्ड ना, क्योंकि वो मेन फोकस एनसीईआरटी को ही करेगा सीबीएसई, मैं पहले से बता दे रहा हूँ।
तो एनसीईआरटी को थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एनसीईआरटी को बार बार करना है। और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आपको जहां से मिल रहा है, सैंपल पेपर से मिल रहा है और कोई सा बुक से मिल रहा है, बहुत सारा बुक है, ऑसवाल्ड, अरिहंत, एमटीजी, को बहुत सारे पब्लिशर का बुक आ रहा है जिसमें कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, नेट से भी मिल जाएगा, वहां से भी करो। बट जो जो मेन मुझे लगा वो मैं डिस्कस कर दिया, बाकी भी आप लोग करो, कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम वगैरह होगा मुझे बताना आप लोग, ठीक है ना। तो अभी आते हैं थोड़ा nth टर्म, एसएन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो ये बात ध्यान रखेंगे, एसएन का एक्चुअली सिंगली फॉर्मूला है which will be given by n/2 whole into a plus l. दिस इज द वन एंड ओनली फॉर्मूला, इसको डिराइव भी कर सकते हैं where a is the first term and is the last term, ठीक है। तो n/2 a का a रहा, l के जगह में ये जो लास्ट टर्म है उसको हम फिर से रिप्लेस करते हैं a plus n minus 1 into d, क्योंकि इसको ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो a plus a हो जाएगा आपका 2a। तो और एक फॉर्मूला निकल के आ जा रहा है, वो हो जा रहा है आपका 2a plus n minus 1 into d, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दो फॉर्मूला, मतलब एक ही फॉर्मूला को हमने डिराइव करके दो फॉर्मूला बना दिया। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सिचुएशन है, और जैसा सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी कैन पुट द रेस्पेक्टिव फॉर्मूला। तो ज्यादातर फॉर्मूला हम ये वाला यूज करते हैं, ये वाला। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म। बट यहाँ पे क्या चाहिए आपको, ए चाहिए और एल चाहिए, एन तो चाहिए ही ऐसे। बट यहाँ पे क्या ना, लास्ट टर्म जहाँ पे गिवन होगा ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। बट नॉर्मल जो क्वेश्चन होगा, ज्यादातर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला को आपको यूटिलाइज करना है, n/2 whole into 2a plus n minus 1 into d, ठीक है। सो दिस इज ओनली वन फॉर्मूला। मैंने बोला था ना एपी का दो ही फॉर्मूला है जिसको रिलेट करके आपको सारा एपी को कंप्लीट करना है। सीबीएसई ज्यादा टारगेट एपी को ज्यादा से ज्यादा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एसएन वाला कुछ क्वेश्चंस को लेके, और देखते हैं कि सीबीएसई किस टाइप का क्वेश्चंस यहाँ से टारगेट कर रहा है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और किससे कैसे हम उसको डील करेंगे। आते हैं, पहला क्वेश्चन में आता है। सपोज ये एक क्वेश्चन है जहाँ पे बोला है, अच्छा ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी सीबीएसई कभी कभी डाल दे रहा है, ठीक है। बोला है फाइंड द सम ऑफ, सम पूछा है बस। तो सम के लिए आपको सीरीज का, जैसे मैं बोला था, सीक्वेंस को ऐड कर लेंगे एपी को, तो दैट विल बिकम अ सीरीज, ठीक है। तो वही वो एक सीरीज का सम पूछा है जिसमें कि आपको ऐसे निकालना है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100, ठीक है ना। तो हियर ए विल बी हाउ मच, वही सेम कॉन्सेप्ट, ए को आप लिख देंगे 25, डी को आप लिख देंगे 28 माइनस 25 दैट इज 3, ठीक है। ए एन लिख देंगे और एल लिख देंगे दैट इज 300, सॉरी 100। बट आपको एन नहीं पता, आपको सम निकालना है। तो सम के लिए ऑब्वियसली आपको एन चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए ही पहले। तो पहले क्या करेंगे, ए और ए एन वाला फॉर्मूला यूज करके आप पहले एन निकाल देंगे। ए एन विल बी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमने nth टर्म में सीखा था कि यहाँ से n कैसे निकालते हैं। ए एल और एल, ये एल जो है वो ए एन के साथ इक्वल है, वो दिया है कितना 100। तो 100 इक्वल टू ए आपका 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों 3। तो दैट विल बिकम, ये 25 इधर आ गया तो ये हो गया 75 इक्वल टू n माइनस 1 बाई 3, n माइनस 1 इंटू 3। तो n minus 1 will be 75 by 3, 75 by 3 that will become 2 ja and 5 ja, so n will be 26, n will be how much बच्चों 26। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको चाहिए था वो मिल गया 26। नाउ वी हैव S26 मींस आपको सम ऑफ फर्स्ट 26 टर्म निकालना। तो वी हैव लास्ट टर्म एंड वी हैव फर्स्ट टर्म, तो वी हैव आवर फॉर्मूला दैट इज n/2 होल इनटू a plus l। ये हमारे पास फॉर्मूला था, जहां पे लास्ट टर्म आपको दिखेगा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, जल्दी से निकल जाएगा। इसमें भी करने से होगा सेकंड वाला, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो जहां पे इफेक्टिव, मैंने बोला ना, जहां पे जो सुटेबल आपको रिजल्ट निकालना है उसी के अनुसार आपको करना है। तो a is 25, l is 100 आई थिंक लास्ट टर्म। तो वी हैव 13 multiplied by 125, so 13 into 125 and that will become 125, यहाँ पे 15 16 1625, 1625 will be the correct answer, ठीक है। and this came in 2006 and 2011,
तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा रिलेट कर ले रहे हैं हम भी सीबीएसई के साथ। ठीक है बच्चों, क्या ये क्लियर है सबका? क्या ये क्लियर है सबका? अच्छा, अभी बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25th टर्म, मतलब S25 बोला है, हुज एपी nth टर्म इज गिवन बाय। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप सबका क्लियर हो गया होगा इतना तक सारा कॉन्सेप्ट। अभी हम आते हैं सम का नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चंस में वो डील कर रहा है। और एक क्वेश्चन है, वो बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25th टर्म। तो बेसिकली वो S25 पूछा है, तो पूरा और नहीं लिख रहा, बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25th टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इज गिवन बाय 7 - 3n। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो बोला है कि an इज गिवन बाय 7 - 3n एंड इट इज रिलेटेड टू ईयर 2007, 2014 और ये 2018 में भी आया था, बट ये सेम क्वेश्चन नहीं था, इस रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैं 2018 कर रहा हूँ क्योंकि उसी सेम का इसका बस वैल्यू चेंज कर दिया था। ठीक है ना? तो अच्छा, ए एन बोला है 7 - 3n, आपको एस एन निकालना है। समझ में आ रहा है? तो S25 मतलब यहाँ पे n दे दिया है। आ गया समझ में बच्चों? तो पहले आपको वहां से क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अगर ए एन दिया है 7 - 3n, तो वहां से बेसिकली हम A1 निकाल सकते हैं, दैट विल बिकम 7 - 3 × 1, दैट विल बिकम 4। A2 हम निकाल सकते हैं, दैट इज 7 × 3 × 2, 7 - 3 × 2, दैट इज 6 1। ठीक है, तो ये A2 और A1 मिल गया, तो वी कैन फाइंड आउट D। तो D विल बी गिवन बाय A2 - A1, that will be given by 1 - 4, that is -3. So common difference is how much? -3. कॉमन डिफरेंस सबका कितना मिल गया? -3 मिल गया। ठीक है, अभी कॉमन डिफरेंस मिल गया -3, ये हो गया। A मिल गया आपको 4, फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन डिफरेंस इज -3। तो अभी आपको क्या कर देना है बताओ? S25 निकाल देना है, यही तो है। बेसिकली मुझे A और D से डील करना था, S25, और तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, n/2 होल इंटू 2A प्लस n - 1 इंटू D। गेटिंग क्लियर? तो हियर n इज 25, ऑब्वियसली 25th टर्म का सम निकालना है, फर्स्ट 25 इंटू 2 इंटू A कितना है? A आपका निकला 4 प्लस n - 1, n मतलब 25, क्योंकि n हमारा 25, 20 माइनस इंटू -3। इसको सॉल्व करना है, इट विल बिकम 25/2, ये हो गया आपका 8 प्लस ये हो गया 24 - 3, तो ये हो गया आपका 24 3 है ना, ये 3D आपका -3 था। तो या 8 - 75 माइनस था 75, so that will be equal to 25/2, ये हो गया into 8 - 72 will be -64। अच्छा, ये मैंने गलती किया क्या? 24 3 जा, सॉरी, 24 3 जा आपका हो गया 72 ना, 72, तो दैट विल बिकम 64। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो माइनस हो गया 32 इंटू 25, 008 -800। तो S25 will be given by -800। ठीक है, तो sum of first 25th term will be given by how much? -800। आई होप इट, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन उड़ गया था। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करके डील करना है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, उसमें परेशान होने का जरूरत नहीं है थोड़ा भी। ठीक है, और एक बार वही ये रिलेट भी कर रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। एनसीईआरटी में भी आप लोग देखना, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, यहाँ पे फिर से देखो, फिर से वही सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, an इक्वल टू, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2n + 1 सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब वो बेसिकली एसएन पूछा है आपको, वही सेम पूरा रिलेट कर रहा है। an इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट एसएन, an इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट एसएन। बहुत बढ़िया। तो पहले सेम कॉन्सेप्ट में आपको a1 निकाल देना है, a1 विल बी गिवन बाय 2 × 1 + 1, दैट इज 3। ठीक है, a2 निकाल देना है, दैट इज 2 × 2 + 1, दैट इज 5। ठीक है, तो a2 a1 मिल गया, d निकाल दो इधर से, a2 - a1 कंजुगेटिव टर्म्स का माइनस, दैट इज 5 - 3,
दैट विल बिकम 2। तो डी आपका मिल गया कितना 2, डी मिल गया 2, a1 a2 मिल गया। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको डी और फर्स्ट टर्म से मतलब था, फर्स्ट टर्म से ही सब कुछ होता है, और वो बोला है एस एन निकालना है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगा दो। इसमें क्या प्रॉब्लम है बच्चों, n/2 होल इंटू a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a plus n minus 1 into d. So just put the value, nothing else. n/2, क्योंकि n तो आपको गिवन नहीं है, 2 into a is given 3, ठीक है, प्लस n-1 फिर से n गिवन नहीं है, इंटू d गिवन आ गया आपका 2, जस्ट मल्टीप्लाई इट, 2 कैंसिल करने से ये हो गया 3n प्लस n-1, ये 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 कट गया, और ये n को मल्टीप्लाई 3n, ये n-1 हो गया, n-1 into n हो गया, ये n भी जाके मल्टीप्लाई हो गया, so it will become 3n plus n square minus n, तो ये हो गया आपका 2n प्लस एन स्क्वायर, 2n प्लस एन स्क्वायर और n स्क्वायर प्लस 2n, ये दैट विल बी गिवन बाय एस एन। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन देखो, मैं बार बार इसी से टाइप का क्वेश्चन को डील करवा रहा हूं। ये आपका 2006, 2012 और 2017, 17 और 12 में उसी टाइप का क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है ना, तो देखो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन सीबीएसई टारगेट कर रहा है, इसलिए मैं बार बार वही बात को फोकस करवा रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे। एक बार ध्यान देके करेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग एपी का कोई सा भी क्वेश्चन को डील करवा सकते हैं। गेटिंग क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन है लेके आते हैं, ये भी एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा टारगेट करते हैं कि ये क्या क्या बोल रहा है। यहाँ पे वो बोला कि the sum of two digit odd positive number, find the sum of all two digit odd पॉजिटिव नंबर, इनका सम निकालना है। और ये क्वेश्चन रिपीट किया है, भी रिपीट किया, और उसी सेम टाइप का क्वेश्चन 2013 में भी रिपीट किया है। ठीक है ना, तो ये क्या है बेसिकली देखते हैं। वो बोला कि 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर, तो पहले एपी को लिख दो तो क्या होगा, 2 डिजिट मतलब 10 से स्टार्ट होगा, बट 10 इज नॉट ए ऑड पॉजिटिव नंबर, तो 11 से होगा, 11 13 15 अप टू हाउ मच 99। ठीक है, ए कितना मिल गया बच्चों 11, डी कितना मिल गया 13 माइनस 11 2, ठीक है, ए एन कितना मिल गया 99। ठीक है ना, ये क्लियर है, बस आपको एन निकालना है पहले, बेसिकली आपको एन निकालना है। तो वी हैव द फॉर्मूला विथ अस, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से ए एन निकाल दो, ए एन आपका दिया है 99 इज इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 2, तो ये बताओ कितना हो गया n माइनस 1 2 इक्वल टू 99 माइनस 11 88, तो n माइनस 1 विल बी 88 by 2 44, दैट इंप्लाइज n विल बी 45। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में करते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ा स्पेस कम था, n इक्वल टू, ये तो अभी करके आ रहे हैं ना, ये तो अभी क्लियर हो जाना चाहिए, n आपका निकल गया 45। अभी आपको S45 निकालना है, तो 45 by 2 n/2 इंटू a प्लस एल, क्योंकि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बोथ आर गिवन, तो मैंने बोला हूं फर्स्ट टर्म इज 11 इंटू लास्ट टर्म इज 99 प्लस प्लस, so that will be equal to 45 by 2 multiplied by 11 plus 99 will be 110, तो multiply कर दो, it will become 55, so 45 multiplied by 55 that will be equal to 2475 2475 will be the correct answer। ठीक है बच्चों, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द रेस्पेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये भी 2015 2005 और 2013 में रिपीट किया, तो ऑब्वियसली बात है इस टाइप का क्वेश्चंस को भी सीबीएसई टारगेट कर रहा है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाना चाहिए। इज दैट वेरी मच क्लियर बच्चों, इज दैट वेरी मच क्लियर? ओके, वेरी नाइस। ठीक है, सम का क्वेश्चन ज्यादा मैं करवा रहा हूँ, ज्यादातर सीबीएसई का एग्जाम में सम वाला क्वेश्चन एन से ज्यादा सम वाला क्वेश्चन को टारगेट करता है, जितना मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस को डील किया, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, और एक टाइप का वही अभी 2 डिजिट का था, वैसे ही 3 डिजिट का आप लोग कर लोगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मल्टीपल ऑफ 7, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा,
और एक दिया है फाइंड द ऑल द नेचुरल लाइंग बिटवीन 100 तो एनसीईआरटी का ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट कर रहा है सीबीएसई में, मैं बता दे रहा हूँ पहले से। एपी में से एनसीईआरटी का लगभग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जितना भी आपका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में दिया है वो रिपीट कर रहा है एग्जाम से। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्वेश्चन जितना मैंने बनाया हूँ सारा क्वेश्चन, तो वो मैं नहीं कर रहा, एनसीईआरटी का जितना सारा क्वेश्चन है तो बहुत ही इफेक्टिवली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो अगर थोड़ा सा रुको, क्लास 10 का एनसी लेता हूं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, मैं बुक से आपको दिखा दे रहा हूं। 5.2 में जाएंगे तो यहाँ पे ये जितने भी 6 से लेके ये जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, इसलिए मैं एनसीईआरटी ऑल लिख दिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना, एनसीईआरटी ऑल अलोंग विद द दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। 5.2 5.3 का सारा क्वेश्चन बेसिकली इसमें करने से क्या होगा ना, आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। बार बार क्योंकि इसमें करने से बस टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी करके रखे हो, तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी वो सारा क्वेश्चन से मर्ज हो जा रहा है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा अगर आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर दो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को। फाइंड इफ एसएन द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इट इज गिवन। अच्छा ये कर लेते हैं, ये भी दो बार रिपीट किया है। एसएन इक्वल टू दिया है 3n, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में है, एंड आई थिंक यही पहला क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म। अच्छा वो nth टर्म पूछा है, मतलब an पूछा है, तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाई, बट यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आप लोग यूज, an इक्वल टू Sn माइनस Sn, Sn माइनस 1, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, Sn माइनस Sn माइनस 1। इसका मतलब है डायरेक्टली an आप निकाल सकते हो, मतलब कहीं पे आपको अगर a10 चाहिए तो आप वहां से क्या करोगे, S10 माइनस S9। इसको मतलब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि जब आपको a10 चाहिए, S10 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, और S9 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म से अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स को माइनस कर दूं तो लास्ट वाला टर्म बच जाएगा, दैट इज a10। वैसे ही अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म से मैं सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म को माइनस कर दूंगा तो लास्ट टर्म बचेगा, व्हिच इज an। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे n, वैसे तो हम Sn से आप लोग निकाल सकते हो, बट इसको डायरेक्टली अभी आप कर सकते हो। कैसे देखो, s पहले 1 निकाल देना, s1 मतलब n की जगह में 1 पुट कर देंगे, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1। यस इट इज क्लियर, कर देंगे, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया 4 3 जा 12 माइनस 8 दैट इज 4। गेटिंग क्लियर ऑल ऑफ, ये क्लियर है क्या सबका? तो S1 और S2 मिल गया सबका, S1 मिल गया और ये वाला मेथड बाद में करता हूँ, पहले मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ। F4 S1 मिल गया माइनस 1, ठीक है ना, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 माइनस 4 माइनस 1, ये हो गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 2 12 माइनस 4 इंटू 2 8। हाँ ठीक है, तो मैंने क्या बोला, A2 विल बी S2 माइनस S1। अच्छा सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म जितना है A भी उतना ही है, तो A आपका मिल गया, A1 मिल गया माइनस 1, A2 आपको मिल गया S2 माइनस S1। ठीक है, दैट इज 4 माइनस माइनस 1 दैट इज 5। ठीक है ना, तो A2 मिल गया, ये क्लियर है ना। S1 जो है सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म वो A1 के साथ इक्वल है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म मतलब जो ही फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म के लिए मैं सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म से सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म को माइनस कर दिया, वो कितना मिल गया, A2 इक्वल टू 5 मिल गया। तो यहाँ पे A1 मिल गया आपको माइनस 1, A2 मिल गया आपको 5, तो ये दोनों में से आप D निकाल सकते हो, सो D विल बी गिवन बाय A2 माइनस A1, तो A2 विल बी 5 माइनस माइनस 1, तो D मिल गया कितना आपको 6। कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच, 6। ठीक है, अभी आपको निकालना क्या है, A मिल गया D मिल गया, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट AN, तो व्हिच विल बी गिवन बाय A प्लस n माइनस 1 इंटू D। आ गया समझ में? तो A का निकला है आपका कितना, A1 जो था वो निकला था माइनस 1,
प्लस n-1 का n-1 क्योंकि n तो आपको पता नहीं है, इंटू डी का वैल्यू निकला 6, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 6n माइनस 6, तो 6n माइनस 7, तो द फाइनल आंसर विल बी 6n माइनस 7। ठीक है, ये आपका an निकल गया। तो इसको करके आप सॉल्व कर सकते हो, बट इसमें क्या हुआ ना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको करना पड़ा, a निकालो d निकालो, बट अगर मैं वो सिंपल फॉर्मूला यूज करूंगा जहां पे an इक्वल टू sn माइनस sn-1, तो पहले sn तो दिया है, ये और मैं कर रहा हूँ, मतलब वो वाला मेथड में करके दिखा रहा हूँ। an दिया है 3n स्क्वायर माइनस 4n, ये sn था, आपको बस sn-1 निकालना है, तो n की जगह में n-1 पुट करेंगे, तो हो जाएगा 3 इंटू n-1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू n-1। गेटिंग क्लियर? तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी लाइक n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये हो गया 4n प्लस 4, तो ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4। ठीक है, तो दैट विल बिकम 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7। आगे समझ में बच्चों? गेटिंग क्लियर ऑल ऑफ यू? तो 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7। अभी आपको निकालना क्या है, an निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ an? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ n? मैंने अभी बोला sn माइनस sn-1। sn आपका निकला था कितना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 3n स्क्वायर माइनस 4n, ये आपका sn है, माइनस sn-1 कितना निकला? 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7। ठीक है, इसको माइनस कर दो, सो इट विल बी लाइक 3n स्क्वायर माइनस 4n, ब्रैकेट खोल देंगे, 3n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 7। ठीक है, प्लस प्लस कैंसिल, 10 माइनस 4n दैट इज 6n माइनस 7। देखो वही सेम आंसर निकला है कि नहीं? ठीक है, सो दिस इज द वे। एंड इस टाइप का क्वेश्चन बार बार मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं जितना फील कर पा रहा हूँ, और ये बार बार रिपीट किया है, 2012 में भी रिपीट किया है, 2016 में भी इस टाइप का क्वेश्चन, और 2018 में ये सेम या फिर इस टाइप का क्वेश्चन एक रिपीट किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, मैं प्रीफर करूंगा आपको ये वाला मेथड में करने के लिए। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो ये वाला मेथड में कर लेंगे तो डायरेक्टली निकल जाएगा, और आपको ए डी के साथ मतलब है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में दिया जाता है एसएन इज गिवन बाय दिस, वो पूछा होगा फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द nth टर्म, तो आपको ये वाला मेथड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे डायरेक्टली आपको अगर एन पूछा होगा तो डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन इजीली सॉल्व द रेस्पेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्या ये भी क्लियर है सबका? सबका क्लियर हो जाना चाहिए ये वाला। ठीक है, अच्छा ये एक एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, ये आपको मैं दे रहा हूं, बस यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन लिख लो बस। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 3, 5, 7, 9 must be added to get the sum 120। तो ये कर लेंगे, ये भी दो बार रिपीट किया है, 2004 और 2012 को रिपीट किया है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर देंगे। DIY मैंने दे दिया, डू इट योरसेल्फ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करके आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये भी क्लियर है बच्चों? तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चंस करते हैं इसका, फिर इसको डील को खत्म करते हैं एपी का, क्योंकि एपी में मैंने जितना क्वेश्चंस करवा दिया अभी तक, एक क्लियर कट आइडिया भी आपको आ जाना चाहिए कि एक्चुअली एपी में कौन सा टाइप का क्वेश्चंस को सीबीएसई टारगेट कर रहा है। एंड अभी जो मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से हो जाता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीका का है कि, अच्छा वो क्वेश्चन कहाँ गया, ढूंढना पड़ेगा। एक क्वेश्चन था कहीं पे, थोड़ा सा वेट करो बच्चों। तो क्वेश्चन एक रेशियो वाला क्वेश्चन था, वो मैं कब से ढूंढ रहा हूँ बट मुझे मिल नहीं रहा। एक रेशियो वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, वो रिपीट किया था आई थिंक, मुझे जितना याद आ रहा है।
अच्छा लिखो, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रहा, मैं रेंडमली कर रहा हूं। द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो 4n + 1 is to 5n - 3। तो मुझे याद नहीं आ रहा कितना। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 19th टर्म। तो ये एक डेमो है, बस इस टाइप का क्वेश्चंस का बात कर रहा हूं, और डायरेक्टली ये टाइप का क्वेश्चन आता है। इफ द nth टर्म ऑफ द एपीज, टू एपीज आर इन द रेशियो 4n + 1 by 5n - 3, फाइंड द रेशियो ऑफ द 19th टर्म। तो ये वाला चेंज हो सकता है, ये वाला भी टर्म वाला चेंज हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहेगा, ठीक है। एंड मुझे ये एक्चुअली में याद है कि 2019 में भी आया था, 2017 में भी आया था, 2015 में भी आया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, रेशियो वाला क्वेश्चन। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन करने से आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, वे ऑफ सॉल्विंग क्या है। तो वो दो एपी का बात कर रहे हैं, तो मैं एक एपी को SN1 ले जा रहा हूँ और एक एपी को SN2 ले रहा हूँ, और उनका रेशियो एक्चुअली गिवन है कितना, 4n + 1 by 5n - 3। गेटिंग क्लियर। तो उनका nth टर्म सेम है और AD ऑब्वियसली अलग हो, तो SN1 का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस n तो सेम है में इंटू डी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका n/2। यहाँ पे क्योंकि इसको कैपिटल ले रहा हूँ, n-1 इंटू कैपिटल डी। इसको सॉल्व कर दे रहे हैं बस। दैट विल बी गिवन बाय 4n + 1 डिवाइडेड बाय 5n - 3। क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है ना। तो n/2 विल बी कैंसिल आउट। इधर से मैं क्या करूंगा, 2 कॉमन ले जाऊंगा। 2 कॉमन लेने से कितना हो जाएगा, a + n - 1/2 इंटू डी, स्मॉल डी। नीचे में हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल ए प्लस n - 1/2 इंटू कैपिटल डी इक्वल टू, ये हो जाएगा 4n + 1 डिवाइडेड बाय 5n - 3 सबका। अगेन 2 and 2 विल बी कैंसिल आउट, तो बचा फाइनली कितना, a + n - 1/2 इंटू डी होल डिवाइडेड बाय कैपिटल A प्लस n - 1। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया 4n + 1, ये हो गया 5n - 3। इतना तक क्लियर है सबका। अभी आपको 19th टर्म का रेशियो चाहिए, तो बेसिकली आपको A19/A19 से डील करना है। अच्छा, A19 मतलब कितना होता है बताओ, A + 18D, और कैपिटल A19 मतलब कैपिटल A + 18 कैपिटल D। तो अगर मैं ये वाला इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड को इसके साथ रिलेट करो, इधर में A है, इधर में A है, इधर में कैपिटल A है, इधर में कैपिटल A है, इधर में D, इधर स्मॉल d कैपिटल D, यहाँ पे स्मॉल d कैपिटल D। यहाँ पे जो n - 1/2 है, यहाँ पे कौन है 18, यहाँ पे भी नीचे में 2 है, और यहाँ पे कौन है 18। तो मतलब हम क्या करेंगे, लेट वो जो n - 1/2 को 18 ले जाएंगे। क्यों लेंगे, तभी जाके हमारा वो A19/A19 होगा। तो वहां से n का एक वैल्यू निकल जाएगा, n - 1 विल बी 36 एंड n विल बी हाउ मच 37। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे 19D था तो मैंने 18D किया, मतलब यहाँ से कि जितना आपको टर्म का रेशियो चाहिए होगा उससे एक कम करेंगे, क्योंकि कम करेंगे तभी जाके वो फॉर्मूला में डिराइव होगा ना। तो अगर वो पूछा होगा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 99th टर्म, तो वी हैव टू टेक दिस एज 98, तभी जाके ये a + 98D होगा, तो ये आपका A99 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो n का जो 37 वैल्यू निकला, इसको लेके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करने से क्या हो जाएगा, देखो a+ ये हो गया 37 - 1/2, तो ऑटोमेटिकली 18 ही हो जाए, क्योंकि हमने उसी को रिलेट करके ही किया है। a + 37 - 1/2 इंटू कैपिटल D, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, ये जो n = 37 निकला, इसमें भी पुट करेंगे 4 × 37 + 1 डिवाइडेड बाय 5 × 37 - 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 28, 2 3 4 जा 12 14 + 1 डिवाइडेड बाय 7 5 जा 35 5 5 15 205 - 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 149
बाय 202, ये तो हो गया ऊपर वाला। अभी ये मुझे बताओ क्या हो गया, a प्लस 37 माइनस 1 36/2, ये हो गया आपका 18d। नीचे वाला कितना हो गया देखो, a प्लस ये भी हो, क्योंकि हमने उसी को ही तो टारगेट करके लिया था ताकि 18 वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इधर में राइट हैंड साइड में कितना हो गया 149/202। तो ये A18 जो हुआ ये क्या बन गया बच्चों, स्मॉल a18, और ये हो गया आपका कैपिटल A18। तो वो क्या पूछा था, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म, दैट मींस A18 is to capital A18 will be given by 149 is to 202, and this is one of the most important question, and this is the most expected question also for this year. So I hope you all are getting the concept very nicely. करना क्या है, पहले आपको उसको सॉल्व कर देना है, n/2, n सेम रहेगा, स्मॉल a और कैपिटल स्मॉल d ऊपर वाले के लिए, कैपिटल a और कैपिटल d नीचे वाला के लिए, क्योंकि दोनों एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अलग होगा। फिर उसको सॉल्व करेंगे, इधर n/2 कैंसिल हो गया, इधर से 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो वो एक्चुअली हमारा an के फॉर्मेट में आ गया। तो अभी आपको बेसिक ये तो राइट हैंड साइड में जो है उसको लिखना, फिर आपको 18th टर्म का सॉरी 19th टर्म का रेशियो चाहिए, तो A19/E19 मतलब वो यहाँ पे 18 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है an will be a plus n-1 into d, एक कम हो जाता है। तो बेसिकली हम जब रिलेट किए तो ये वाला टर्म को हम 18 से रिलेट करेंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन मिल रहा है कि जितना रेशियो आपको पूछा होगा, सपोज वो पूछा होगा 20th टर्म का रेशियो निकालो, तो यहाँ पे आपको 19 पुट करना है। अगर वो पूछा होगा 100th टर्म का रेशियो पूछो, तो वहां से एक कम मतलब 19 है, तो वहां से एक्चुअली हमने 37 निकाल दिया। 37 मैंने इसलिए वो 18 हो जाए, तो तब फिर वो एक्चुअली, और ये इक्वल टू 37 हमारा हेल्प, इसका वैल्यू निकल गया 140/2, और इस ये ऑटोमेटिकली 18d हो गया, और a प्लस 18d डिवाइडेड बाय कैपिटल A प्लस 18 कैपिटल D विल बी A19, ये A19 है, मैंने 18 लिख दिया, सॉरी सॉरी, इट इज A19/A19, क्योंकि हमको 19th टर्म का रेशियो चाहिए था ना, गलती हो गया थोड़ा, A19/A19। तो स्मॉल a19 by capital A19 will be 149/202, so therefore the ratio will be given by 149:202, and that will be the final answer. And this is most important question we can say related to arithmetic progression. सो आई होप बच्चों इस टाइप का क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से आप लोग डील कर सकते हो। बाकी तो और कुछ ऐसा क्वेश्चंस नहीं है, बट फिर भी आप लोग थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे अलोंग विथ ऑल द कॉन्सेप्ट मैंने तो डिस्कस कर दिया। आप लोग थोड़ा नोट्स के थ्रू जाना, कॉन्सेप्ट करना, और मेनली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और जहां से भी आपको मिल रहा है उसको टारगेट करो, प्लस एनसीईआरटी करो। दैट इज मोर देन एनफ, और कुछ करने का जरूरत नहीं है, दैट इज मोर देन एनफ। एनसीईआरटी प्लस मैंने जितना किया उतना, और थोड़ा सा अगर कहीं से मिल रहा है प्रीवियस क्वेश्चन 2018 2017 वाला का, कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको डील कर सकते हो। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। तो दैट्स ऑल फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉन्सेप्ट। क्लास में मैं पार्ट वाइज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगा, जो भी चैप्टर होगा उसको हम डील करेंगे। तो we have already completed circles chapter, we have already quadratic equation, ये हमने एपी भी कंप्लीट कर दिया। फिर कंस्ट्रक्शन और सरफेस एरिया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री एंड आपका स्टैटिस्टिक्स, इतना कर लेने से आप लोग का एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो आज को चल के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करेंगे, और ज्यादा ये क्लास को बच्चों को थोड़ा शेयर कर दो ताकि उनको भी एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि कुछ टाइप का कुछ करना है। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के ये सारा क्वेश्चंस भी करेंगे, और ज्यादा फोकस करेंगे जो जो क्वेश्चन को सीबीएसई टारगेट करा है उसी टाइप का अलग अलग क्वेश्चन को टारगेट करो। अलग अलग रेफरेंस बुक, आरएस हो गया, आरडी हो गया, ओसवाल, अरिहंत, एमटीजी, एग्जाम आइडिया, कुछ भी हो गया, ऑल इन वन, जितना भी सैंपल पेपर आपके पास है, ज्यादा को फोकस ना करके कोई एक दो को फोकस करो, हो सकता है। मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, और कमेंट करके बताएंगे, और अगर कुछ मॉडिफाई करना है आप लोगों को और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।